हेलो दोस्तों, इस नई वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इस वीडियो में देखेंगे एसपीडी के कंप्लीट वो एमसीक्यू। तो बिना समय गवाए हुए हम लोग देखते हैं, लेकिन वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि अंत में पूछेंगे 20 क्यूज। अगर आप सही सही जवाब दे पाते हैं तो इसका मतलब साफ हो जाएगा कि आप वीडियो को ध्यान से देखे होंगे। तो चलिए देख लेते हैं कंप्लीट एमसीक्यू एसपीडी करंट अफेयर्स का। पहले नंबर में है, किस भाषा के लेखक पेरुमल मुरुगन ने वर्ष 2023 का जेसीबी अवार्ड जीता? तो तमिल। किस आयरिश लेखक ने उपन्यास पैगंबर सॉन्ग के लिए बुकर पुरस्कार जीता 2023 का? तो पॉल लिंच। एमी अवार्ड जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी? तो एकता कपूर। किस सुंदरी ने 72वीं मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता? तो सेनिस पलासियोस निकारागुआ गया। इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इंटरनेशनल जूरी पैनल की अध्यक्षता किसने की? शेखर कपूर। हाल ही में कौन एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा शतक 50 जड़ने वाले? तो विराट कोहली। सैम अल्टमैन के स्थान पर ओपन एआई के नए सीईओ एम्मेट शियर। हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर डायना एडुलजी। केंद्रीय जांच ब्यूरो के नए संयुक्त निदेशक कौन है? वी चंद्रशेखर। पुलिस पे कंपनी डिक्टाडोर ने दुनिया की पहली एआई सीईओ नियुक्त किया गया तो मिक्का। किस महिला क्रिकेटर को अक्टूबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया? तो सही जवाब हो जाएगा हेली मैथ्यूज, वेस्ट इंडीज़ के हैं। भारत में पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना ने डोमेस्टिक सेलिंग का उद्घाटन किया। सर्बानंद सोनोवाल। 9 नवंबर को भारत के किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो 9 नवंबर को उत्तराखंड। संयुक्त राष्ट्र सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज मित्र शक्ति का आयोजन जो है भारत और श्रीलंका के बीच किया जाता है। किस टीम ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 से जीता? तो सही पंजाब। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन आईएसए का 95th सदस्य कौन बना? तो चिली। किस हॉकी टीम ने वुमेन एशियन चैंपियंस ट्रॉफी जीता? तो भारत। भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त सीआईसी कौन बने? तो हीरालाल सामरिया। हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट के कारण आउट दिए गए? तो एंजेलो मैथ्यूज। श्रीलंका के किस भारतीय मूल की लेखिका को ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया? तो नंदिनी दास। बाल विज्ञान महोत्सव का उद्घाटन तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा किया गया। वर्ष 2023 के रोहिणी नैयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो दीनानाथ राजपूत को। हाल ही में जारी वर्ष 2023 का हुरून इंडिया परोपकारी सूची में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? तो शिव नादर को। फीफा पुरुष विश्व कप 2034 की मेजबानी सऊदी अरब करेगा। 1 नवंबर 2023 को 7 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों का स्थापना दिवस मनाया गया। तो राजस्थान उसमें शामिल नहीं है। किस महिला फुटबॉलर ने वर्ष 2023 का बैलन डी'ओर पुरस्कार जीता? तो ये ताना बोनमाटी। हाल ही में वनडे विश्व कप में सबसे तेज शतक 40 बॉल में तो ग्लेन मैक्सवेल। 15 नवंबर 2023 को किस राज्य का स्थापना दिवस? तो झारखंड। हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण तो भारत और नेपाल के बीच होता है। ISR ने अधिक उपज देने वाली काली मिर्ची का जो किस्म है उसका नाम चंद्रा है। हाल ही में भारत के सर्वेक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो हितेश कुमार। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस 16 नवंबर को मनाया जाता है। नेशनल मेट्रोलॉजिस्टिक अवार्ड से किसे सम्मानित किया? तो डॉक्टर देवाशीष भट्टाचार्य को। किस पुरुष क्रिकेटर को अक्टूबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ? तो रविंद्र जो न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किस शहर में विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन किया? तो शिमला। इंडिया यूएस डिफेंस एक्सेलरेशन सिस्टम की पहली निवेशक बैठक का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित कौन हुए? डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो फातिमा बीबी। महिलाओं की सुरक्षा के लिए किस राज्य ने हाल ही में सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया? तो उत्तर प्रदेश। दुनिया के सबसे बड़े एकल साइट और ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन यूएई में किया गया। संयुक्त सैन्य अभ्यास आस्ट्रा हिंद भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच का अभ्यास है। बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए? सौरभ गांगुली। प्रतिवर्ष 11 नवंबर को पूरे भारत में किस व्यक्ति के जन्मदिन पर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस? तो 11 नवंबर को मनाया जाता है मोहम्मद अबुल कलाम आज़ाद के जयंती पर। आईसीसी पुरुष अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप 2024 का आयोजन तो दक्षिण अफ्रीका में किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नए भारत के लिए नई शिक्षा नाम से राष्ट्रीय शिक्षा अभियान की शुरुआत उड़ीसा। जम्मू कश्मीर के किस जिले को केसर? तो किश्तवाड़ जिला। भारत ने किस देश के साथ फिर से ई वीज़ा सेवाएं शुरू की है? कनाडा। सैन्य एक्सरसाइज वज्र प्रहार भारत और यूएसए के बीच आयोजित किया जाता है।
अटल इनोवेशन मिशन, सर्कुलर इकोनॉमी, स्टार्टअप को आगे बढ़ाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया गया? तो ऑस्ट्रेलिया। ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? गुजरात में। इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाली पहले भारतीय वीर दास। श्रीलंका के त्रिकोमाली में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा का उद्घाटन निर्मला सीतारमन जी द्वारा किया गया। 14वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन गोवा में किया गया। आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 का टाइटल किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने। किसको हराकर? तो भारत को। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया? तो BFC यानी कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एंड भारतीय प्रशिक्षित नर्स एसोसिएशन को। वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान के बॉलर हैं। आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट विराट कोहली को दिया गया। उसके बाद आगे देख लेते हैं। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन फरीदाबाद में किया गया। माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई ड्राइव करने वाली शीतल महाजन। भारतीय रेलवे की वन स्टेशन वन प्रोडक्ट पहल अब कितने स्टेशनों पर चालू है? तो 1037। हाल ही में आईसीसी ने किस देश के क्रिकेट बोर्ड को निलंबित कर दिया है? तो श्रीलंका। यूनेस्को ने भारत के किस शहर को संगीत का शहर? तो ग्वालियर को। ग्वालियर मध्य प्रदेश का एक शहर है। रेलटेल ने दूरसंचार, IT और रेलवे सिग्नलिंग प्रोजेक्ट के लिए किसके साथ समझौता किया? तो REC लिमिटेड। REC का फुल फॉर्म क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। भारतीय तटरक्षक बल के किस जहाज को सेवामुक्त कर दिया गया? सागर शक्ति। प्रसिद्ध फुटबॉलर लियोनेल मेसी को अब तक कौन सी बार बैलन डी'ओर? तो 8वीं बार। लियोनेल मेसी कहाँ के हैं? कौन से देश से बिलोंग करते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। भारत ने कम दूरी की किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफर परीक्षण किया? तो प्रलय। भारतीय रेलवे किसके सहयोग से भारत गौरव पर्यटक ट्रेन की शुरुआत करने जा रहा है? तो IRCTC। किस राज्य सरकार ने हाल ही में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य की पहली निर्यात प्रोत्साहन नीति मंजूरी? महाराष्ट्र। राष्ट्रीय जन आरोग्य सहयोग एवं बाल विकास संस्थान ने किस शहर में पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम का आयोजन किया? था इंदौर। 37वें राष्ट्रीय खेलों में शीर्ष स्थान हासिल किया महाराष्ट्र। 8 नवंबर 2023 को दुनिया भर में मनाया गया विश्व रेडियोग्राफी दिवस की थीम क्या है? सेलिब्रेटिंग पेशेंट सेफ्टी। वनडे विश्व कप इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक तो ग्लेन मैक्सवेल द्वारा किसके खिलाफ? तो अफगानिस्तान टीम के खिलाफ मारा था। लॉन टेनिस में किस खिलाड़ी ने पेरिस मास्टर्स का खिताब अपने नाम किया? तो नोवाक जोकोविच। किस राज्य सरकार ने हाल ही में प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लागू करने का आदेश जारी किया? तो ब्रुसेल्स। कृषि एवं विकास कल्याण विभाग ने किसके साथ मिलकर कृषि 24x7 प्लेटफॉर्म को विकसित किया? वाधवानी इंस्टीट्यूट। फीडे महिला ग्रैंड प्रिक्स 2023 का टाइटल भारत के किस चेस खिलाड़ी ने जीता? तो R वैशाली। 2025 में 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? बांग्लादेश। हाल ही में किस देश को गेको की एक नई प्रजाति की खोज की? तो पश्चिमी घाट में। भारत में हाल ही में किस देश के साथ मोबिलिटी एंड माइग्रेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए? तो इटली। वनडे विश्व कप इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाले तो मोहम्मद शमी। चुनाव आयोग ने चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया? शिक्षा मंत्रालय के साथ। एपीडा ने भारतीय कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के किसके साथ समझौता किया? तो लुलु हाइपर मार्केट। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों की 20 मीटर राइफल 3P इवेंट में किसने स्वर्ण पदक जीता? वैभव सिंह। भारत के किस राष्ट्रीय स्टेडियम में महान क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया? वानखेड़े स्टेडियम। किस देश ने हाल ही में भारतीय को बिना वीजा यात्रा करने की सुविधा दी है? तो थाईलैंड दी है। ब्यूटी वर्ल्ड में मिडिल ईस्ट 2023 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? दुबई। हाल ही में किस ड्रोन को DGCA से सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है? तो थ्रॉटल एरोस्पेस सिस्टम्स। विश्व का पहला AI सेफ्टी समिट किस देश में आयोजित किया? ब्रिटेन। इंग्लैंड के किस क्रिकेटर ने विश्व कप 2023 के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की? डेविड विली। क्रिकेट से जुड़े बेसबॉल शब्द को कोलिन्स डिक्शनरी में जगह मिला है। चौथे एशियाई पैरा खेलों में भारत ने कुल 111 पदक जीते हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स ने किसे अपना नया मेंटर नियुक्त किया? तो गौतम गंभीर को। जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ प्रोफेसर सलीमुल हक का निधन हो गया। वो बांग्लादेश के निवासी थे। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने हाल ही में किस देश को अपनी ग्रे लिस्ट से हटाया है? तो अल्बानिया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने किस राज्य में 12 GST सेवा केंद्रों को लॉन्च किया है? तो गुजरात। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में किस भारतीय शूटर ने भारत के लिए 11वां पेरिस ओलंपिक कोटा हासिल किया है? तो मनु भाकर। एयरबस ने भारतीय एरोस्पेस क्षेत्र में प्रतिभा विकास को बढ़ावा देने के लिए किस IIT के साथ समझौता किया गया? था IIT कानपुर। इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। केंद्रीय कैबिनेट ने जमरानी बांध परियोजना को मंजूरी दी है। ये किस राज्य से संबंधित है? उत्तराखंड राज्य से है।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हरियाणा में 124 पीएम श्री स्कूलों की शुभारंभ किया। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। हाल ही में आयोजित एंथोरियम उत्सव मिजोरम का एक प्रमुख उत्सव है। संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमाऊ शक्ति भारत और मलेशिया के बीच मेघालय स्थित उमरोई छावनी में किया गया एक्सरसाइज था। हाल में चुनाव आयोग ने किसे अपना राष्ट्रीय आयोजन नियुक्त किया है तो रणवीर सिंह को। जम्मू कश्मीर में रह रहे अवैध विदेशियों को जानकारी के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया तो आर के गोयल। देश का पहला नौसेना शौर्य संग्रहालय उत्तर प्रदेश में बनाया जाएगा। विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर सागर से सारांश CBSE विकसित किया है। हाल ही में किस देश ने भारत को मुफ्त पर्यटन वीज़ा दिया है तो श्रीलंका। IQ एयर के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बीजिंग का जूनिपर वृक्ष को किस केंद्र शासित प्रदेश का राज्य वृक्ष घोषित किया है तो लद्दाख। हाल ही में यूनाइटेड स्टेट्स ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है मैक्स वर्स्टप्पन। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला नैनो लिक्विड DAP DI अमोनिया फॉस्फेट फर्टिलाइजर प्लांट शुरू किया है तो गांधीनगर गुजरात में। किस कंपनी द्वारा ऑनलाइन स्कैम से बचने के लिए हाल ही में DG कवच लॉन्च किया है तो गूगल। DG कवच गूगल ने लॉन्च किया है। 37वें राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन गोवा में किया गया। हाल ही में मिलिट्री हॉस्पिटल सर्विस सशस्त्र बल की पहली महिला महानिदेशक साधना सक्सेना नायर। UN में भारत के नए राजदूत को नियुक्त हुए अरिंदम बागची। ग्लोबल रिमोट वर्ल्ड इंडेक्स 2023 में कौन से स्थान पर रहा है तो जिम्बाब्वे 64वां स्थान पर। किस पुरुष क्रिकेटर को सितंबर 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ शुभम गिल भारत के। प्रतिवर्ष 15 अक्टूबर को दुनिया भर में किस महापुरुष के जन्मदिन विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है तो डॉक्टर APJ कलाम। यूरोपीय संसद ने किसे सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया तो जीना महसा अमीनी। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान 111वां। चर्चित उत्सव नादा हब्बा हाल ही में किस राज्य में मनाया गया तो कर्नाटक। नादा हब्बा कर्नाटक। क्लाउडिया गोल्डिन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार दिया गया। राजस्थान में 3 नए जिले मालपुआ सुजानगढ़ कुचामन बनाने की घोषणा के साथ राज्य में जिलों की कुल संख्या कितनी होगी 53। मंझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई द्वारा विकसित विध्वंसक जहाज इम्फाल को प्रोजेक्ट 15B के तहत बनाया गया। एशियन गेम्स 2023 ने भारत में कुल कितने पदक जीते 107। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना ने अपना 51वां स्थापना दिवस मनाया। इस देश के लेखक जॉन ओलाफस को साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला तो नॉर्वे का। हाल ही में मांगी जी बावेंडी लुइस ई ब्रस अलेक्सी आई एकिमोव को किस क्षेत्र में तो रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 मिला। कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडिया अवार्ड से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला सुधा मूर्ति हैं। भारत पुरुष फुटबॉल टीम ने सैफ अंडर-19 चैंपियनशिप का खिताब जीता। किसने जीता भारत। कैटालिनो कारिको और डू बीसमेन को चिकित्सा के क्षेत्र में मिला है नोबेल पुरस्कार। हाल ही में वैज्ञानिकों ने दुनिया के 8वें महाद्वीप का नक्शा जारी किया जिसका नाम है जिलैंडिया। हाल ही में किस देश की क्रिकेट टीम T20 अंतर्राष्ट्रीय में 300+ स्कोर खड़ा किया है तो नेपाल। उड़ीसा विधानसभा की पहली महिला स्पीकर प्रमिला मलिक। वीरांगना दुर्गापति भारत का 54वां टाइगर रिजर्व बना। इंडियन मोटरसाइकिल ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाले प्रथम रेसर मार्को बेजेची। केंद्रीय कैबिनेट ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन पार्टनरशिप के लिए सहयोग ज्ञापन मंजूरी दिया है तो जापान। एशियाई पैरा खेलों के पुरुष डिस्कस थ्रो में नीरज यादव भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता। बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवाती तूफान हामू को किस देश द्वारा नाम दिया गया तो ईरान द्वारा। इस भारतीय अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और नवाचार पदक से सम्मानित किया गया तो अशोक गाडगिल। अबू धाबी मास्टर्स बैडमिंटन 2023 महिला एकल खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता उन्नति हुड्डा। 37वें राष्ट्रीय खेलों का पहला स्वर्ण पदक असम राज्य की महिला बैडमिंटन टीम ने जीता। एशियाई पैरा गेम्स 2022 में पुरुषों के हाई जंप T63 इवेंट में स्वर्ण पदक शैलेश कुमार ने जीता। ऑपरेशन चक्र द्वितीय किस केंद्रीय एजेंसी द्वारा चलाया गया CBI द्वारा। हाल ही में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार REC लिमिटेड को सम्मानित किया गया। भारत की पहली रीजनल रैपिड का नाम नमो भारत दिया गया है। इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 26,000 रन बनाने वाले एकमात्र वही विराट कोहली हैं। पंजाब सरकार ने राज्य को पूरी तरह से नशा मुक्त बनाने के लिए कौन सी पहल शुरू की है तो होप इनिशिएटिव। किस राज्य ने बाघ अभयारण्यों के लिए विशेष बाघ सुरक्षा के गठन को मंजूरी दी है तो अरुणाचल प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसमें 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्या विकास केंद्र का शुभारंभ किया तो महाराष्ट्र।
मिशन चंद्रयान-3 पर गतिविधि आधारित वेब पोर्टल अपना चंद्रयान किसने लॉन्च किया? धर्मेंद्र प्रधान ने। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे मिला? सही जवाब हो जाएगा अल्लू अर्जुन, जो कि पहले तेलुगु एक्टर हैं। केंद्र सरकार ने 2024-25 सत्र के लिए गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य 150 रुपये बढ़ाया गया। बिहार में चौथे कृषि रोड में 2023 से 28 को लॉन्च किया। द्रौपदी मुर्मू ने। किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता? तो रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया? वियतनाम। ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? मुंबई। रक्षा मंत्रालय ने INS व्यास के मिड लाइफ अपग्रेड के लिए किसके साथ समझौता किया गया? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। चौथे एशियाई पैरा खेलों का आयोजन चीन देश में किया गया। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस खेल को 2028 के लॉस एंजल्स ओलंपिक में शामिल किया गया? तो उपयुक्त सभी स्क्वैश हो गया। क्रिकेट बेसबॉल तीनों को और कहाँ आयोजन हो गया? लॉस एंजल्स में होगा। वनडे क्रिकेट इतिहास में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय रोहित शर्मा बने। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया? तो वियतनाम में। इजराइल में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए अभियान चलाया गया जिसका नाम है ऑपरेशन अजय। विश्व एथलेटिक्स ने इस वर्ष के एथलेटिक ऑफ द ईयर से किसे नामित किया? तो नीरज चोपड़ा को। नेशनल ओपन चैंपियनशिप में 100 मीटर का नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया तो मणिकांता एच होबलीधर। फोर्ब्स की वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर्स 2023 की लिस्ट में शामिल एकमात्र भारतीय PSU NTPC। G20 पार्लियामेंट स्पीकर समिट P20 का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा शुरू सेतु बंधन योजना के तहत किस राज्य में 7 पुल परियोजनाओं को मंजूरी दी गई? अरुणाचल प्रदेश में। किस राज्य ने गंगेटिक डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव घोषित किया? तो उत्तर प्रदेश। केंद्रीय कैबिनेट ने किस नए स्वायत्त निकाय को मंजूरी दी है? तो मेरा युवा भारत। भारत और तंजानिया के सहयोग के लिए कितने वर्षों का रोड मैप तैयार किया? 5 साल। भारत के किस पुरुष युगल जोड़ी ने BWF रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया? सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। भारत सरकार ने किस वर्ग के छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना श्रेष्ठ की शुरुआत की? तो अनुसूचित जाति संस्कृति मंत्रालय ने विशेष स्वच्छता अभियान 3.0 के अंतर्गत स्वच्छता के लिए देश भर में कितने स्थलों का चिन्हित किया है? तो 449। इसराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को क्या कोड दिया गया? तो ऑपरेशन आयरन स्क्वाड। हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2023 के अनुसार सबसे अमीर भारतीय मुकेश अंबानी। एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने गोल्ड मेडल जीते? 28। 16वें कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कोची में किया गया। वर्ष 2023 के लिए शांति पुरस्कार नरगिस मोहम्मदी को दिया गया। हाल ही में जलवायु परिवर्तन से जुड़े स्पिनोजा पुरस्कार से डॉक्टर जोईता गुप्ता को सम्मानित किया गया। दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल संधू की जोड़ी ने एशियाई खेलों के किस गेम में स्वर्ण पदक जीता? था स्क्वैश। ICC ने किस क्रिकेट लेजेंड को वनडे विश्व कप 2023 का ग्लोबल एम्बेसडर बनाया? तो सचिन तेंदुलकर को। एशियन गेम्स के इतिहास में जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट अन्नू रानी। फिनटेक स्टार्टअप स्लाइस को किस बैंक में विलय करने का RBI ने मंजूरी दी है? तो नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंशियल बैंक। ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए अफगानिस्तान क्रिकेट टीम ने किसी मेंटर नियुक्त किया था? अजय जडेजा को। भारत के बाहर डॉक्टर BR अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण USA में किया जा रहा है। भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन हैदराबाद में किया गया। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत के GDP की ग्रोथ का क्या पूर्वानुमान करा है? तो 6.30%। यही अनुमान IMF का भी है। बिहार राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व कैमूर जिले में स्थापित किया जाएगा। एशियाई खेलों में महिला एकल टेबल टेनिस प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला मनिका बात्रा बनी। भारतीय रिजर्व बैंक ने इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन को किसी बैंक में हिस्सेदारी हासिल करने की मंजूरी दी? फेडरल बैंक। GST सहाय इनवॉइस फाइनेंसिंग लोन्स प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया? SIDBI द्वारा। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक 40 है। कौन सी कंपनी भारत में भूकंप चेतावनी सेवा शुरू करने जा रही है? तो गूगल। ऑस्कर 2023-24 के लिए भारत की ऑफिशियल एंट्री के रूप में किस फिल्म को नामित किया गया? तो 2018 एवरी वन इज ए हीरो। T20 क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया? तो दीपेंद्र सिंह ऐरी। दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया वहीदा
रहमान को। हाल ही में खबरों में रहा झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज किन का संबंध किन दो देशों से है, तो भारत और नेपाल के बीच। हाल ही में बिहार किस रेस से सम्मानित किया गया, तो खान सर को। हाल ही में इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता, तो फ्रांसिस्को बागनिया ने। एशियन गेम्स में अर्धशतक लगाने वाली पहली महिला खिलाड़ी शेफाली वर्मा। भारत की पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस को किस राज्य या यूटी में लॉन्च किया गया, तो दिल्ली। एशियन गेम्स 2023 में भारत ने पहला स्वर्ण पदक किस खेल में जीता, तो निशानेबाजी में। बोल्डक फील्ड अवार्ड 2023 के लिए स्वाति नायक को चुना गया। 18 सितंबर 2023 को स्वचालित ऑपरेशन सजग का संबंध किससे है, तो भारतीय तटरक्षक बल से। किस राज्य में स्थित वीरांगना दुर्गाबाई टाइगर रिजर्व भारत का 54वां टाइगर रिजर्व बन गया, तो मध्य प्रदेश का। क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट T20 वनडे टेस्ट में नंबर 1 टीम बन गए, तो भारत। आदि गुरु शंकराचार्य की 108 फीट की स्टैच्यू ऑफ वननेस का अनावरण किया गया मध्य प्रदेश में। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभा में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीट आरक्षण कर दिया गया, तो 20%। एरिका रॉबिन किस देश के लिए पहली महिला मिस यूनिवर्स की कंटेस्टेंट चुनी गई, तो पाकिस्तान। किस राज्य का पायल छाबड़ा देश की पहली महिला पैरा कमांडो बनी, तो हरियाणा। हाल ही में किस राज्य में स्कूल ऑफ एमिनेंस की शुरुआत की, तो पंजाब। भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव गोवा में आयोजित किया गया। भारत की पहली सोलर सिटी कौन बन गई, सांची। इंटरनेशनल एमी अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी, एकता कपूर। काजी फैज ईसा किस देश के 29वें मुख्य न्यायाधीश बने, पाकिस्तान के। किस भारतीय एयरलाइंस ने प्रोजेक्ट अभिनंदन की शुरुआत की, तो एयर इंडिया। किस देश ने आधिकारिक तौर पर रूस के वैगनर ग्रुप को आतंकवादी संगठन घोषित किया, ब्रिटेन। किस रोग से पीड़ित मरीजों के लिए प्रतिवर्ष 22 सितंबर को दुनिया भर में विश्व गुलाब दिवस मनाया गया, कैंसर। 21 सितंबर 2023 को दुनिया भर में मनाए गए विश्व अल्जाइमर दिवस की थीम क्या है, तो 21 सितंबर याद रखना है, और थीम है नेवर टू अर्ली नेवर टू लेट। किस महिला क्रिकेटर को अगस्त 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला, तो अर्लिन केली आयरलैंड के हैं। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन कर दिया गया, तो जम्मू कश्मीर। किस राज्य में स्थित होयसला मंदिर यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भारत का 42वां स्थल बना, तो कर्नाटक। भारत के पुराने संसद भवन का नाम बदलकर संविधान सदन कर रखा गया। किस भारतीय स्थल को हाल ही में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट सूची में शामिल किया गया, शांति निकेतन। 17 सितंबर 2023 से केंद्र सरकार ने कारीगरों, शिल्पकारों और मजदूरों को ऋण देने के लिए किस योजना का शुरू किया गया, PM विश्वकर्मा योजना। पुरुष एशिया कप 2023 का खिताब किसने जीता, तो भारत। 15 सितंबर 2023 को दुनिया भर में मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस की थीम क्या है, तो एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन। वनडे एशिया कप में सर्वाधिक विकेट लेने के लिए भारतीय गेंदबाज कौन बने, रविंद्र जडेजा। US ओपन 2023 में महिला एकर का खिताब किसने जीता, कोको गॉफ। कितने वैज्ञानिकों को वर्ष 2022 का शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया गया, तो 12 लोगों को। US ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता, नोवाक जोकोविच। किस शहर में भारत का पहला भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर स्टेशन स्थापित किया गया, तो बेंगलुरु। किसे वर्ष 2023 के लिए डॉक्टर BG पटेल मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो सत्यजीत मजूमदार। किस सुंदरी ने मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब जीता, तो परवीना अंजना। किस फुटबॉल टीम ने डुरंड कप 2023 का खिताब जीता, तो मोहन बागान SG। 2 सितंबर 2023 को भारत का पहला अब तक का 23वां और सौर मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ, आदित्य L1। वर्ष 2023 के रमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित 4 संयुक्त विजेताओं में भारतीय व्यक्ति शामिल हैं, तो डॉक्टर रवि कन्न R। रेलवे बोर्ड की प्रथम महिला चेयरपर्सन जया वर्मा सिन्हा। पाकिस्तान में भारत की पहली महिला IFS अधिकारी गीतिका श्रीवास्तव। मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब प्रियनन सेन ने जीता। किस देश ने दुनिया का पहली एथेनॉल से चलने वाली कार लॉन्च किया, तो भारत। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने, नीरज चोपड़ा। जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का मून लैंडर उतरा है वह स्थान अब क्या कहलाएगा, शिव शक्ति। चंद्रमा के जिस स्थान पर चंद्रयान 2 ने अपने पश्चिम छोड़े वो पॉइंट अब क्या कहलाएगा, तिरंगा पॉइंट। PM मोदी ने
किस तारीख को प्रतिवर्ष देश भर में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा की है? तो 23 अगस्त को। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? तो अल्लू अर्जुन को। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में पहला स्थान इंदौर को मिला। ब्रिक्स समूह के नए सदस्य देशों के रूप में कितने देशों को चुना गया? 6। किस राज्य में भारत का पहला AI आधारित स्कूल खोला गया? केरल। विश्व रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 में भारत की किस रेसलर ने कांस्य पदक जीता? अंतिम पंघाल। PM किसान AI चैटबॉट किसानी मित्र को किसने लॉन्च किया? कैलाश चौधरी ने। भारतीय मूल के किस लेखिका के उपन्यास वेस्टर्न लेन को बुकर पुरस्कार 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया? चेतना मारू को। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने किसे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय सीजन के लिए ऑफिशियल पार्टनर चुना? तो SBI लाइफ। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 21 सितंबर को। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार को कितनी कैटेगरी में दिए जाने की घोषणा हुई है? तो 4 कैटेगरी में। भारत सरकार हाल ही में किस देश के नागरिकों को वीजा सर्विस को सस्पेंड कर दिया? कनाडा। ISSF विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? एला वेनिल वलारिवान। स्किल्स ऑन व्हील्स पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? तो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। भारत की G20 अध्यक्षता पर पीपुल्स G20 नामक की पुस्तक अनावरण किया अपूर्व चंद्रा। यशोभूमि इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर का उद्घाटन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया? दिल्ली। नमो 11 सूत्रीय कार्यक्रम की शुरुआत महाराष्ट्र। मुख्यमंत्री लाडली बहन आवास योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश में। एशिया कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज रविंद्र जडेजा। 5वीं राष्ट्रीय व्हीलचेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता? महाराष्ट्र। इंडोनेशिया मास्टर्स 2023 में पुरुष एकल खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? किरण जॉर्ज। वर्ष 2022 के शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के लिए कितने वैज्ञानिक चुना गया? तो 12। नई दिल्ली G20 शिखर सम्मेलन के दौरान किस संघ को G20 का अस्थायी सदस्य के रूप में नाम शामिल किया गया? तो अफ्रीकन यूनियन। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत ने वर्ष 2024 में होने वाली G20 की अध्यक्षता किस देश को सौंपी गई? तो ब्राजील। किस राज्य में मोबाइल ऐप सरपंच संवाद का अनावरण किया गया? तो असम राज्य द्वारा किया गया। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने सेवा क्षेत्र के लिए नई नीति की मंजूरी दी है? तो उत्तराखंड। कौन सी विमान निर्माता कंपनी वायुसेना को C295 परिवहन विमानों की डिलीवरी शुरू कर दी? तो एयरबस। G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो वाराणसी में। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले भारतीय स्पिनर कुलदीप यादव। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में किस खिलाड़ी ने सबसे तेज 13,000 रन पूरा किए? विराट कोहली। NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के लिए किसके लिए साथ समझौता किया? तो नायरा एनर्जी। नई दिल्ली में 1 वीक 1 लाइफ प्रोग्राम को किसने लॉन्च किया? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इंडोनेशिया मास्टर 2023 में पुरुष एकल खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? किरण जॉर्ज। सैफ अंडर-16 चैंपियनशिप 2023 का खिताब भारत ने जीता। वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में किसने कांस्य पदक जीता? HS प्रणय। एशियाई तटरक्षक एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? इस्तांबुल में। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप का आयोजन कहाँ किया गया? चेन्नई में। एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो मिस्र। 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? जकार्ता में। G20 शिखर सम्मेलन का थीम किया? 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर। भारत की पहली सोलर सिटी कौन सी है? सांची। 19वें एशियाई खेलों के लिए भारतीय दल के ऑफिशियल स्पॉन्सर के रूप में किससे नामित किया गया? था अमूल को। भारत की अध्यक्षता में आयोजित G20 समिट में कितने देशों को गेस्ट कंट्री के रूप में आमंत्रित किया? था 9 कंट्री। भारत के पहले UPI ATM को किसने लॉन्च किया गया? था हिटाची पेमेंट सर्विस। शिक्षक दिवस के अवसर पर कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाए? 75। भारत के पहले AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम का नाम क्या है? तो इंद्रजाल। चंद्रयान 3 के काउंटडाउन को आवाज़ देने वाली साइंटिस्ट कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो N वलारमथी। साइंटिस्ट कौन थे? तो N वलारमथी। VBI क्वेश्चन है। पुरुष हॉकी 5 एशिया कप का खिताब किसने जीता? भारत। ज्यूरिख डायमंड लीग चैंपियनशिप 2023 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता है? रजत पदक। किस राज्य ने महिलाओं के लिए गृह लक्ष्मी योजना शुरू की? कर्नाटक। युद्धपोत महेंद्रगिरी को किस शिपयार्ड लिमिटेड ने तैयार किया है? तो मंझगांव डॉक शिप बिल्डर्स।
किस देश में ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 का आयोजन किया गया? मिस्र। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? नीरज चोपड़ा। काजीरंगा नेशनल पार्क की पहली महिला फील्ड डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? डॉक्टर सोनाली घोष। हाल ही में खबरों में रहा पीएम उषा अभियान का संबंध शिक्षा मंत्रालय से है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सफाई कर्मचारियों को आयुष्मान भारत योजना को शामिल किया? हिमाचल प्रदेश। हाल ही में कहाँ अवस्थित इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया? श्रीनगर। हाल ही में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला देश कौन बन गया? भारत। भारत निर्वाचन आयोग ने किसे नेशनल आइकॉन के रूप में चुना गया? तो राजकुमार राव। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के साथ भेजे गए रोवर को क्या नाम दिया गया? प्रज्ञान। इंडियन कोस्ट गार्ड ने समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? फिलीपींस। थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो रेखा थाविसीन। खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो स्मिता महिला लीग। ब्रिक्स समूह का 15वां शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में आयोजित किया जा रहा है? तो दक्षिण अफ्रीका। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का शुभारंभ किसने किया? तो मध्य प्रदेश। शतरंज विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाले दूसरे भारतीय कौन बने? थे आर प्रज्ञानंद। 20वीं आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो इंडोनेशिया। एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के अंडर 17 कैटेगरी में किस भारतीय ने गोल्ड मेडल जीता? तो अनाहत सिंह। हाल ही में किसे महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्थापित पहला उद्योग रत्न पुरस्कार दिया गया? टाटा रत्न को। मुफ्त IVF ट्रीटमेंट देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? तो गोवा। शत्रुजीत सिंह कपूर किस राज्य के नए पुलिस महानिदेशक बने? तो हरियाणा। किस देश ने फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब जीता? था स्पेन। कमल के फूल के नई किस्म को नमो 108 को किस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा विकसित किया गया? था नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। किस भारतीय मूल के नेता ने सिंगापुर के राष्ट्रपति चुनाव के लिए क्वालिफाई किया? तो थर्मन शनमुगारत्नम। भारत ने खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी के 16वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में कौन सी रैंक हासिल की? दूसरा। 15 अगस्त 2023 को भारत को कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? तो 77वां। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा भारत का पहला किसी डेटा एक्सचेंज एडेक्स लॉन्च किया? तो तेलंगाना। हाल ही में किस हॉकी टीम ने मेंस एशियन चैंपियन ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता? तो भारत। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों में जमा अनक्लेम्ड डिपॉजिट का पता लगाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? तो उद्गम पोर्टल। BBI पोर्टल का नाम क्या है? तो उद्गम। हाल ही में किस भारतीय अध्यापिका को डोपिंग के चलते 4 साल के बैन किया गया? द्युति चंद को। इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च करने वाला भारत का पहला बैंक कौन बना? तो एयरटेल पेमेंट्स बैंक। 8 अगस्त 2023 को पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ बनाई गई थी? 81 किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी मनोज तिवारी ने खेल से संन्यास ले लिया? क्रिकेट से। भारत के पहले 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग का उद्घाटन कहाँ किया गया? बेंगलुरु में। अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले चौथे भारतीय कौन बने? तो मोहित कुमार। कितने भारतीय युवाओं को इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड 2023 के लिए नामित किया गया? 5। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र में नाविकों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? समुद्र। भारत ने इंडिया स्टैक साझा करने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? त्रिनिदाद और टोबैगो। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने कितने करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट के विस्तार को मंजूरी दी गई? 14,903। भारत के G20 प्रेसिडेंसी के तहत G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो वाराणसी में। ग्राफीन और एरा प्रोग्राम किस मंत्रालय के सहयोग से लॉन्च किया गया? तो इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT मंत्रालय। किस राज्य में हेल्थ कार्यक्रम की शुरुआत की गई? तो गुजरात। भारत के किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने एक नए तारे की खोज की है? तो भारतीय तारा भौतिकी संस्थान BCDEC। G20 फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो नई दिल्ली। नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो PM संग्रहालय और पुस्तकालय। राष्ट्रपति ने 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कितने वीरता पुरस्कारों की स्वीकृति दी है? तो 76। सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा भेजे जाने वाले भारतीय मिशन का नाम क्या है? आदित्य L1। एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का टाइटल किसने जीता? भारत। किससे हराकर? उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। किस खिलाड़ी ने T20 में 20 या उससे कम उम्र में भारत के लिए सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड तिलक वर्मा ने बनाया है? पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया? तो अनवारुल हक काकर को। केंद्र सरकार द्वारा बुनियादी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा ऐप्स लॉन्च किया गया? तो ULSSAS।
वर्ष ये हो जाएगा उल्लास। वर्ष 2023 का लोकमान्य तिलक पुरस्कार किसे दिया गया? नरेंद्र मोदी जी को। हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला अमेरिकी वित्त एजेंसी की उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनी? तो निशा बिस्वाल। किस राज्य की विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र राज्य के नाम में परिवर्तन करने का आग्रह किया? केरल। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यूपीआई लाइट के लिए पेमेंट लिमिट बढ़ाकर कितना करने का प्रस्ताव किया? 500। 13वें वार्षिक इंटरप्रेन्योर इंडिया अवार्ड्स में टेक स्टार्टअप ऑफ द एआई का अवार्ड किससे दिया गया? तो जियो हैपिक्ट। एलओसी के पास भारत के पहले पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के किस जिले में किया गया? तो कुपवाड़ा। किस राज्य या यूटी के राजौरी चिकरी वुड क्राफ्ट को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो जम्मू कश्मीर। इंटरनेट रेजिलियंस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो 6ठे। देश के शहीद वीर जवानों के सम्मान में कौन से राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया गया? तो मेरी माटी मेरा देश। किस राज्य की विधानसभा में हाल ही में समान नागरिक संहिता के विरोध में एक प्रस्ताव पास किया गया? तो केरल। T20 क्रिकेट में 8 शतक जड़ने वाले दूसरे सबसे युवा भारतीय कौन बने? तिलक वर्मा। भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा एशियाई खेलों में भाग लेने वाले एथलीटों पर बनाई गई शॉर्ट फिल्म्स का टाइटल क्या है? हल्ला बोल। पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023 में किस जोड़ी ने SL3 SL4 श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता? प्रमोद भगत और सुकांत कदम। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत गांवों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए कितने रुपए की मंजूरी दी गई? 1.29 लाख करोड़। हाल ही में लोकसभा सचिवालय ने किस नेता की लोकसभा सदस्यता बहाल कर दी? तो राहुल गांधी की। किस भारतीय खिलाड़ी ने स्पेन में महिला टेनिस हार्ड कोर्ट स्पर्धा में युगल खिताब जीता? तो प्रार्थना थोम्बारे। कौन से भारतीय सबसे कम उम्र में तीरंदाजी में विश्व चैंपियन बनी? तो अदिति स्वामी। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर में कितने रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया गया है? तो 508। भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए? तो गुकेश डी। एसटी इन इंडिया पोर्टल संयुक्त रूप से किसने लॉन्च किया? तो एस जयशंकर धर्मेंद्र प्रधान। मोबाइल एप्लीकेशन राजमार्ग यात्रा किसके द्वारा लॉन्च किए गए? तो NHAI। इसका फुल फॉर्म जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिखें, NHAI का। हाल ही में DGCA ने ड्रोन ट्रेनिंग के लिए कितने रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन को मंजूरी दी है? 63। नया सवेरा योजना किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? तो अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा। आकाश मिसाइल को पहले रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर का निर्माण किसके द्वारा किया गया? भारत डायनेमिक्स लिमिटेड द्वारा। दूरसंचार के क्षेत्र में सहयोग स्थापित करने के लिए ट्राई ने किसके साथ समझौता किया? तो सी डाउट। आयरलैंड के दौरे पर के लिए भारतीय T20 टीम का कप्तान जसप्रीत बुमराह को बनाया गया। भारत की अध्यक्षता में G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो गांधीनगर में। हाल ही में किस फार्मूला 1 खिलाड़ी ने बेल्जियम में ग्रा प्री टाइटल का खिताब जीता? तो मैक्स वेस्टपेरस्टेपन लगातार 8वीं बार जीता है। इसरो ने किस देश के साथ सैटेलाइट को PSLV C56 रॉकेट्स से लॉन्च किया? सिंगापुर। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम में किस भारतीय ने 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता? तो इस वर्ष प्रताप सिंह तोमर। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत थिंक 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो मैसूर में। वर्ल्ड क्षितिज कल्चर फोरम का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर कौन बना? बेंगलुरु। भारत में बाघों की आबादी की वार्षिक अनुमानित वृद्धि दर कितनी है? तो 6.1%। किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिकी वित्त एजेंसियों को उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया? तो निशा बिस्वाल। श्रीलंका एथलेटिक्स राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 14। जर्मनी में हॉकी टूर्नामेंट के लिए जूनियर भारतीय हॉकी टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया? तो उत्तम सिंह को। हाल ही में किस अफ्रीकी देश में सेना ने तख्ता पलटकर राष्ट्रपति को पद से हटा दिया है? तो नाइजर। हेली समिट 2023 और RCS उड़ान 5.2 का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो मध्य प्रदेश। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास में 7 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए? तो सही जवाब है सयाजरुल एजाज इदरस। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से सबसे ज़्यादा विकेट लेने के लिए दूसरे भारतीय तेज गेंदबाज रविंद्रचंद्र अश्विन। PM मोदी
पीएम मोदी गुजरात के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ किया? तो हिरासर में। केंद्र सरकार ने कितने नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे स्थापित करने का फैसला लिया? तो 21। वर्ल्ड यूथ डेफ बैडमिंटन चैंपियनशिप में किस भारतीय ने गोल्ड मेडल जीता? तो गौरांशी। हाल ही में किस देश ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया? तो रूस। कोरिया ओपन में मेंस डबल्स का स्वर्ण पदक भारत की किस जोड़ी ने जीता? सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी द्वारा। भारतीय नौसेना की पहली महिला पर मुख्य तौर पर किसे नामित किया गया? लिसा फ्रैंकेटी। भारत में दूसरे सबसे लंबे समय तक सीएम पद रहने वाले नवीन पटनायक। तीसरे G20 डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो चेन्नई में। हाल ही में कौन शतरंज खिलाड़ी भारत के 83वें ग्रैंड मास्टर बने? तो आदित्य सावंत। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम यूगीन भारत बनेगा? नई दिल्ली में। 27 जुलाई 2023 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो 85वां। कारगिल दिवस 26 जुलाई को। मेरी पार्टी मेरा देश अभियान ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। न्यूनतम आय गारंटी कानून बनाने वाला भारत का पहला राज्य राजस्थान। हाल ही में भारत के विपक्षी दलों की पार्टियों ने 2024 के चुनाव के लिए किस नाम से? तो इंडिया नाम से गठबंधन बनाया है। इंडिया का फुल फॉर्म जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिखें। किस भारतीय वैज्ञानिक को एनी अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो थम्पी प्रदीप। इंटरनेशनल क्रिकेट में 500 मैच खेलने वाले 10वें क्रिकेटर कौन बने? विराट कोहली। वर्ष 2024 में फिल्म फेयर पुरस्कारों के 69वें संस्करण का आयोजन गुजरात। इन्वेस्ट इंडिया की नई MD and CEO निवृपति राय। ICC एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2000 के लिए किसी ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान को बनाया गया था। अमेरिका के इतिहास में शीर्ष नौसैनिक अधिकारी बनने वाली पहली महिला कौन है? तो लीजा चेटी। नई दिल्ली में पहले वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो मनसुख मांडविया द्वारा। फ्रांसीसी सरकार द्वारा किस भारतीय संगीतकार को सिविलियर अवार्ड? तो A और B शशांक सुब्रमण्यम तथा अरुण साई राम। हाल ही में किस देश ने विश्व का पहला मीथेन ईंधन वाला अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया? तो चीन। एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया गया? तो मालदीव। सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के संयुक्त विकास के लिए भारत और जापान के बीच समझौता हुआ है। भारत किस राज्य की सरकार ने महिलाओं को प्रतिमाह आर्थिक सहायता देने के हेतु गृह लक्ष्मी नामक योजना? कर्नाटक राज्य द्वारा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में 5600 करोड़ रुपये के नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? तो राजस्थान। कि वह सर्वश्रेष्ठ छात्र शहर 2024 रैंकिंग में कौन सा भारतीय शहर भारत में शीर्ष पर है? तो मुंबई। किस भारतीय कंपनी ने यूनाइटेड किंगडम में ग्लोबल बैटरी सेल गीगा फैक्ट्री स्थापित कर टाटा सन्स स्थापित करने की घोषणा की है? विंबलडन 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? मार्केटा बोंड्रोसोवा। 16 जुलाई 2023 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 95वां। विंबलडन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो पुरुष एकल कार्लोस अल्काराज। ये किस देश से बिलोंग करते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। भारत के किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने कनाडा ओपन का टाइटल जीता? तो लक्ष्य सेन। भारत और किस देश में सेमीकंडक्टर पारिस्थितिक तंत्र विकसित करने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए गए? तो जापान। भारत की G20 अध्यक्षता के लिए तहत तीसरी ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ की गई? केवड़िया में। किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने हंगरी में सुपर GM शतरंज टूर्नामेंट जीता? तो R प्रज्ञानंद। किस राज्य सरकार ने सशक्त महिला ऋण योजना शुरू की थी? हिमाचल प्रदेश। हाल ही में तेलकर नॉर्थ चैनल पार करने वाले सबसे कम उम्र के तैराक कौन बने? अंशुमन झिंगरन। अमृत महोत्सव FD योजना की शुरुआत IDBI बैंक द्वारा। प्रतिवर्ष नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 18 जुलाई को मनाया जाता है। PM मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजियन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया? तो फ्रांस। अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस 12 जुलाई को मनाया जाता है। किस महिला क्रिकेटर को जून 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ एशले गार्डनर जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं? 2 जुलाई को नाबार्ड ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो 42वां। नाबार्ड का फुल फॉर्म जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें तथा इसकी स्थापना कब हुई थी? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार भारतीय पासपोर्ट की रैंकिंग क्या है? तो भारतीय पासपोर्ट की रैंकिंग 80वां 80th। अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? दक्षिण कोरिया। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ नई पीढ़ी के सैन्य उपकरण विकसित करने के लिए समझौता किया है? तो फ्रांस के साथ। विंबलडन ग्रैंड स्लैम में जीतने वाली पहली गैर वरीयता प्राप्त महिला खिलाड़ी? तो मार्केटा बोंद्रोसोवा। हाल ही में PM मोदी ने वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के इंटीग्रेटेड टर्मिनल का उद्घाटन किया, यह जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है।
हाल ही में तीसरी G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक का आयोजन किया गया तो गांधीनगर में। किस राज्य में हाल ही में चाइनीज ग्राजिंग उत्सव तो अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया। किस पुरुष क्रिकेटर को जून 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ तो वानिंदु हर्षरंगा जो कि श्रीलंका से है। युवा वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप की रिकवर वर्ग में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? पार्थ सालुंखे। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के राजा रमन है बनाए गए। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के नए अध्यक्ष जस्टिस AP शाही हैं। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मोबाइल ऐप दोस्त लॉन्च किया गया? तो जम्मू कश्मीर। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए कितने राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद की मंजूरी दी है? 26। पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप 2023 में किस भारतीय ने रजत पदक जीता? तो निषाद कुमार। हाल ही में गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 प्रदान किया तो अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड। वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 भारत में पहली बार किस शहर में आयोजित किया? दिल्ली। किस कंपनी ने बीमा के लिए दुनिया का पहला जनरेटिव AI टूल लॉन्च किया है? तो सिम्प्लीफाई। भारतीय ओलंपिक संघ ने किस रेसलर को एशियाई खेलों के ट्रायल से छूट दे दी है? तो बजरंग पुनिया। ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की मेजबानी न करने का फैसला किया? तो विक्टोरिया। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 के तीसरे संस्करण में पहाड़ी या हिमालयी राज्यों में कौन शीर्ष पर रहा? तो उत्तराखंड। लिथुआनिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया? तो देवेश उत्तम को। ADB ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की वृद्धि दर का अनुमान कितने प्रतिशत रखा है? 6.4। हाल ही में किस भारतीय राज्य में हरेला पर्व मनाया गया? तो हरेला पर्व उत्तराखंड में मनाया गया। भारत किस देश के साथ सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 2023 में भाग लिया? तो मंगोलिया। ISSF शॉटगन वर्ल्ड कप में किसने कांस्य पदक जीता? पृथ्वीराज टोंडीमन ने। किसने हाल ही में नेशनल मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया? तो नीति आयोग। हाल ही में किस खेल से संबंधित बांग्लादेशी खिलाड़ी तमीम इकबाल ने संन्यास ले लिया? तो किस खेल से संबंधित हैं? तो क्रिकेट से। एशियाई एथलेटिक्स संघ ने किसे सर्वश्रेष्ठ संघ 10 महासंघ का पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो भारतीय एथलेटिक्स महासंघ। लॉर्ड हनुमान को किस चैंपियनशिप का आधिकारिक शुभंकर घोषित किया? एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप। भारत ने किस देश के साथ रुपये में द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत की? तो बांग्लादेश। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में भारत को 163 देशों में कौन स्थान मिला? कौन सा? तो 126वां। संघाई सहयोग संगठन SCO का 9वां अस्थायी सदस्य के रूप में कौन बना? इरान। किस शहर में भारत की पहली ड्रोन में पुलिस यूनिट लॉन्च की गई? चेन्नई। किस पुरुष फुटबॉल टीम ने SAFF चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता? तो भारत। G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया था? हम्पी। FIH हॉकी प्रो लीग 2022-23 सीजन का चैंपियन कौन बना था? नीदरलैंड। RBI ने किस ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया? यूनाइटेड इंडिया को ऑपरेटिव बैंक। भारत ने इलेक्टोरल कॉरपोरेशन के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? पनामा। विनाश ज्वालामुखी किस देश में है जो जिसके चलते वहाँ आपातकाल घोषणा हो गया? तो विनाश ज्वालामुखी पेरू में है। किस मंत्रालय ने GEM पोर्टल के माध्यम से खरीद के लिए बेस्ट एंगेजमेंट का अवार्ड जीता? तो कोयला मंत्रालय। अनुभवी कलाकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सांस्कृतिक मंत्रालय किस बैंक के साथ समझौता किया? केनरा बैंक के साथ। प्रतिवर्ष पूरे भारत में 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो डॉक्टर विधान चंद्र राय के जन्मदिन पर। किस टीम ने एशियन कबड्डी चैंपियनशिप जीता? तो भारत। चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता तो भारत। विश्व क्रिकेट में लगातार 100 टेस्ट मैच खेलने वाले प्रथम गेंदबाज कौन बने? तो नाथन लियोन ऑस्ट्रेलिया के हैं। किस देश ने बढ़ती खाद्य कीमतों से निपटने के लिए आपातकाल की घोषणा की? तो नाइजीरिया। IIT दिल्ली किस शहर में अपना पहला ग्लोबल कैंपस खोलने जा रही है? तो सही जवाब हो जाएगा अबू धाबी में। भारत के बाहर अपने IIT परिसर की स्थापना किस देश में? तंजानिया में किया जाएगा। विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 में जूनियर मिश्रित टीम कंपाउंड का स्वर्ण पदक किस जोड़ी ने जीता? प्रियांश और अवनीत कौर। AIFF पुरुष प्लेयर्स ऑफ द ईयर 2023 से किसे नामित किया गया? तो लालिया नजुआला चांगथेक। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश था आइसलैंड। राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में पुरुषों की 800 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो आर्यन नेहरा। चर्चित नंदा कला का संबंध किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से? तो बिहार से। राज्यसभा के नए उपाध्यक्ष किसे चुना गया? तो अभिषेक अवस्थी को। अडानी समूह ने कहा भारत की पहला
अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना शुरू की है तो झारखंड। हाल ही में लॉन्च किए गए चंद्रयान 3 प्रोजेक्ट में के डायरेक्टर तो पी वीरा मुथुवेल। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए किस राज्य से नामांकन किया तो गुजरात से। इंडियन प्रीमियर लीग की सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी कौन बनी तो सीएसके चेन्नई सुपर किंग्स। किस देश में गुइलेन बैरे सिंड्रोम के चलते राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई तो सही जवाब होगा पेरू। वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता तो रुद्रांश खंडेवाल। संघाई सहयोग संगठन ने 23वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किसकी अध्यक्षता में किया गया तो भारत। भारतीय महिला टीम में जगह बनाने वाली असम की पहली खिलाड़ी तो उमा छेत्री हैं। राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में किस तैराक ने बैक स्ट्रोक स्पर्धा में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया तो मानव पटेल। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप 2023 का टाइटल भारत ने जीता। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने मुख्य चयनकर्ता के रूप में अजीत अगरकर को नियुक्त किया गया। डीजीसीए ने ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए किसके साथ समझौता किया तो EASA। इसका फुल फॉर्म जरूर लिखें। नई दिल्ली में भारत 6 एयरलाइंस को किसने लॉन्च किया तो अश्विनी वैष्णव। हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 में 146 देशों की सूची में भारत कौन सा स्थान मिला तो 127वां। 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर कौन बने क्रिस्टियानो रोनाल्डो। हाल ही में एशियन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाजी कौन बनी तो भवानी देवी। उसके बाद किस खिलाड़ी ने हाल ही में कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता मैक्स वर्स्टप्पन। भारत ने हाल ही में किस देश को INS क्रिपान उपहार दिया तो वियतनाम को। सैफ चैंपियनशिप 2023 में भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री ने हैट्रिक गोल कर पाकिस्तान को 4-0 से पराजित किया। बताएं कि इस वर्ष इस प्रतियोगिता का कौन सा संस्करण था तो 14वां। 21 जून 2023 को दुनिया भर में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया तो 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था 9 नंबर का। हाल ही में कौन अमेरिका में पहली मुस्लिम महिला फेडरल जज बनी तो नुसरत चौधरी। कनाडा पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023 प्रतियोगिता के लिए कर स्पर्धा प्रमोद भगत ने कौन सा पदक जीता तो रजत पदक। किसे हाल में जर्मन शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किए सलमान रुश्दी को। यूरोपीय चैंपियनशिप या यूरो 2024 का आयोजन अगले वर्ष कहाँ किया जाएगा जिसको लेकर हाल ही में इसका शुभंकर टेडी बियर का अनावरण किया गया तो जर्मनी में। हाल ही में केंद्र सरकार ने नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर PM मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी कर दिया गया। हाल ही में भारत के किस राज्य में गेको मिजोरामेंसिस नामक उड़ने वाली छिपकली की एक नई प्रजाति मिजोरम में खोज की गई। हाल ही में किस देश से संबंधित महिला खिलाड़ी नाहिदा खान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया तो नाहिदा खान पाकिस्तान की क्रिकेटर थी। किस देश ने हाल ही में फुटबॉल का हीरो इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2023 जीता भारत। स्पेसएक्स ने किस देश के लिए सत्तरिया-1 नामक एक संचार उपग्रह प्रक्षेपित किया श्रीलंका। भारत के किस राज्य में 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन किया गया तो गोवा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में पद्म पुरस्कार प्राप्त करने वाली सभी हस्तियों को 10,000 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा की है तो हरियाणा सरकार। हाल ही में किस महिला खिलाड़ी को मई 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ तो थिपाचा पुथाबोंग इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया तो गीता प्रेस उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व कौन सा बना तो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज की जोड़ी इंडोनेशिया ओपन 2023 के मेंस डबल्स का कौन सा खिताब जीता स्वर्ण पदक। किस देश की टीम ने स्क्वैश विश्व कप 2023 का खिताब जीता तो मिस्र। किस टेनिस टीम ने फ्रेंच ओपन 2023 के लिए महिला एकल का खिताब जीता तो ईगा स्वीटेक। हाल ही में भारत और किस देश के बीच बिजली निर्यात पर समझौता किया गया है तो नेपाल। किस देश की सरकार ने हाल ही में अपने कर्मचारियों की ब्रेक नामक एक पहल शुरू की ब्रेक योग एट ऑफिस चेयर भारत। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार में किस देश ने वृद्धि की है चीन। पहली हिंदू अमेरिका शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हाल ही में कहाँ कैपिटल हिल में किया गया बताइए कहाँ स्थित है। कैपिटल हिल अमेरिका में स्थित है। किस राज्य की सुंदर इमारतों और संरचनाओं के लिए उसे अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार दिया चुना गया तेलंगाना। किस राज्य ने हाल ही में अरुण पोल नामक एक ऐप लॉन्च किया तो अरुणाचल प्रदेश। किस राज्य में हाल ही में बिहुकू उत्सव मनाया गया तो अरुणाचल प्रदेश में। किस भारतीय अमेरिकी को महिला संबंधी मुद्दों के लिए राजदूत नियुक्त किया तो गीता गाव
राव गुप्ता को। हाल ही में खबरों में रहा राज्य महोत्सव का संबंध उड़ीसा से है। किस रेलवे स्टेशनों को हाल ही में ईट राइट स्टेशन के प्रमाण से सम्मानित किया गया? तो गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को। राजस्थान के किस शहर में सीएनजी से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन तो उदयपुर में शुरू हुई? किसने हाल ही में वर्ष 2023 का इकबाल मसीह पुरस्कार जीता? तो ललिता नटराजन। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने हाल ही में पूर्वोत्तर में कहाँ अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोला? तो कोहिमा नागालैंड। कौन सा विश्वविद्यालय 2023-24 शैक्षणिक सत्र में हिंदू अध्ययन केंद्र स्थापित करेगा? दिल्ली विश्वविद्यालय। कौन सा राज्य हाल ही में स्थापित पवन ऊर्जा दक्षता के मामले में शीर्ष पर पहुंच गया? तो गुजरात। हाल ही में एडीबी और भारत ने किस राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए $130 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? हिमाचल प्रदेश। किस देश ने हाल में भारतीय पत्रकारों को देश छोड़ने के आदेश दिए? तो चीन। हाल ही में किस शहर की पुलिस ने 14 जून 2023 को नो होर्डिंग डे घोषित किया? तो मुंबई। एक रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल भुगतान के मामले में कौन सा शीर्ष पर पहुंच गया? तो भारत। कहाँ में दुनिया के गुप्तचर प्रमुखों की गुप्त बैठक आयोजित की गई? सिंगापुर। खबरों में रहा आमचांग वन्यजीव अभयारण्य असम का है। हाल ही में आयोजित एशियन अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 की पदक तालिका में भारत कौन सा स्थान पर रहा? था तीसरा। महिला जूनियर एशिया कप हॉकी का खिताब किसने जीता? तो भारत। कौन सा देश हाल ही में भारत में चौथा सबसे बड़ा निवेशक बनकर उभरा? था यूएई। चौथा नंबर पे हम। हाल ही में टेनिस के इतिहास में सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले पुरुष खिलाड़ी कौन बन गए? नोवाक जोकोविच। ट्विटर के पर 2.5 करोड़ फॉलोअर्स वाले देश के पहले मुख्यमंत्री कौन बने? थे योगी आदित्यनाथ। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR ने हाल ही में किस नाम से एक कार्यक्रम शुरुआत किया? तो विज्ञान विदुषी। भारत और मालदीव के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स इक्विब्रिन का 12वां संस्करण की शुरुआत चौबटिया में हुआ। हाल ही में 1 लाख रुपये प्रति शेयर का आंकड़ा छूने वाला पहला भारतीय स्टॉक कौन बना? MRF। भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहली गोल में संयुक्त बैठक कहाँ आयोजित हुई? नई दिल्ली में। स्टेट ऑफ इंडिया एनवायरनमेंट 2023 का इन फिगर्स रिपोर्ट में पर्यावरण में क्षेत्र का पहला स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ? तेलंगाना। किसे हाल ही में भारत के सबसे वैल्यूएबल ब्रांड का खिताब मिला? तो टाटा ग्रुप। हाल ही में जारी 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023-24 के तहत बड़े राज्यों में पहला स्थान मिला तो केरल को। सागर परिक्रमा के 7वें चरण की शुरुआत पुरुषोत्तम रूपाला द्वारा किया गया। जिला सुशासन सूचकांक जारी करने वाला जम्मू कश्मीर देश का पहला यूटी बना। हाल में किसके द्वारा सस्टेनेबल ग्रीन एयरपोर्ट मिशन लॉन्च किया गया? तो भारतीय विमानन प्राधिकरण द्वारा। किसके द्वारा हाल ही में जूली लद्दाख नामक आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया गया? तो नौसेना द्वारा। किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2023 का पुरुष सिंगल का खिताब जीता? तो नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया के देश से हैं। हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता? तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता भारत को हरा का। कौन सा भारतीय राज्य हाल ही में खुद की इंटरनेट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य बना? केरल। हाल ही में जारी हुई वर्ष 2023 की राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क में किसे ओवरऑल रैंकिंग में पहला स्थान मिला? तो IIT मद्रास। महाराष्ट्र राज्य के किस जिले का नाम बदलकर अहिल्याबाई होलकर नगर रखा गया? तो अहमदनगर का नाम बदलकर रखा गया है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO की प्रथम महिला महासचिव सेलेस्टे साउलो बनी है। मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप का खिताब भारत। एशिया कप 2023 का खिताब किसने जीता? भारत। पुणे महाराष्ट्र में आयोजित राष्ट्रीय जूनियर रग्बी बालक प्रतियोगिता बिहार किस टीम को फाइनल में हराकर चैंपियन बना? था राजस्थान को हराकर। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत 2 दिवसीय विज्ञान 20 सम्मेलन का आयोजन हाल ही में किया गया भोपाल में। हाल ही में G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक पुणे में किया गया। हाल ही में महिला 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन तमिलनाडु के महाबलीपुरम में किया गया। किस देश में एशिया कप 2023 का आयोजन किया गया? तो ये और भी पाकिस्तान और श्रीलंका का। हाँ, श्रीलंका में हुआ था। हाल ही में आयोजित चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार मध्य प्रदेश को। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जेलों का नाम बदलकर सुधार के लिए? तो उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य हाल ही में धर्मांतर विरोधी कानून को समाप्त करेगा? तो कर्नाटक। किसने हाल ही में एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार जीता? तो रामचंद्र गुहा। ब्रिटेन के वरिष्ठ राजनयिक जेन मैरियट को किस देश में पहली महिला दूत के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की गई? तो पाकिस्तान।
2 जून 2023 को भारत के किस राज्य ने अपना 10वां स्थापना दिवस मनाया? तो तेलंगाना। हाल ही में किस देश से संबंधित लेखक जॉर्जी गॉस्पोडिनोव ने इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023 जीता? तो बुल्गारिया देश के। हाल ही में कौन सा राज्य भारत का पहला पूर्ण शासित राज्य बना? केरल। डीआरडीओ द्वारा हाल ही में अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? तो उड़ीसा। कितने वर्षों के बाद भारत में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 71वीं 2023 का आयोजन किया जाएगा? तो 27 वर्षों के बाद। भारत फ्रांस यूएई के बीच संयुक्त समुद्री अभ्यास हाल ही में कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ओमान की खाड़ी में। जर्मनी में आयोजित ISSF जूनियर विश्व कप 2023 की पदक सूची में भारत कितने पदक के साथ कौन सा स्थान रहा? तो 15 पदक और पहला स्थान। अरब सागर में उठे बिपरजॉय साइक्लोन का नाम किस देश द्वारा रखा गया है? तो बांग्लादेश द्वारा। किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू की है? तो उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में किस भारतीय अमेरिकी को हार्वर्ड विश्वविद्यालय के वित्त विभाग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो रितु कार्ला को। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA की स्थायी समिति की 8वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो नई दिल्ली में। हाल ही में जारी राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 में इंजीनियरिंग संस्थानों की सूची में शीर्ष रहा IIT मद्रास। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष के रूप में डेनिस फ्रांसिस को चुना गया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा किस राज्य में हाल ही में 1450 करोड़ रुपए की 4 परियोजनाओं का शिलान्यास किया? तो असम में। किनके द्वारा हाल ही में गुजरात में भारत की पहली लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री स्थापित करने की घोषणा की? टाटा ग्रुप। किस देश के राष्ट्रपति का चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने? तो सूरीनाम के हैं, जो कि भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सर्वोच्च सम्मान नागरिक पुरस्कार ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया। तो सूरीनाम के हैं राष्ट्रपति। 5 जून 2023 को विश्व पर्यावरण दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो 50वां। हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ पे आयोजित किया गया? तो उत्तर प्रदेश में। किस राज्य का सांची शहर भारत का पहला सौर शहर बना? तो मध्य प्रदेश। भारत का पहला कार्बन तटस्थ गांव कहाँ विकसित किया जाएगा? भिवंडी महाराष्ट्र में। किस बैंक ने हाल ही में 100 पे अभियान शुरू किया गया? तो RBI द्वारा। किस देश ने 2030 तक चंद्रमा पर इंसान को भेजने का? तो चीन द्वारा। हाल ही में भारत और सऊदी अरब के बीच अल मुहाद अल हिंदी नौसेना अभ्यास आयोजित किया गया। किस देश ने हाल ही में वर्ष 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में? तो नेपाल सही जवाब हो जाएगा। हाल ही में कहाँ अवस्थित हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया रखा गया? तो ऑस्ट्रेलिया। भारत सरकार ने हाल ही में चक्रवात से प्रभावित किस देश में राहत और बचाव के लिए ऑपरेशन करुणा शुरू किया गया? तो म्यांमार। नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया? फिजी। IPL 2023 का खिताब किसने जीता? CSK चेन्नई सुपर किंग्स ने किसे हराकर? तो गुजरात टाइटंस को हराकर। किस राज्य ने प्रधानमंत्री जन धन योजना का 100% कवरेज हासिल किया? तो तेलंगाना। किस देश ने टेफून लॉन्च किया, जो कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है? तो तुर्की का। हाल ही में 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहाँ किया गया? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। हाल ही में तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभारंभ उत्तर प्रदेश में किया गया। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला? तो रैयान बरनाबी। हाल ही में किसे त्रिपुरा राज्य पर्यटन के लिए नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया? सौरव गांगुली। प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया? तो 22 मई को मनाया जाता है। किस टेनिस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन 2023 के पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो डेनियल मेदवेदेव। ये किस देश से बिलोंग करते हैं? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हाल ही में किसी भारतीय सेना के नए मास्टर जनरल सस्टेनेंस MGS के रूप में नियुक्त किया गया? तो अमरदीप सिंह औजला। हाल ही में केंद्र सरकार ने किरेन रिजिजू के स्थान पर किसे भारत का नया कानून मंत्री बनाया? तो अर्जुन राव मेघवाल। हाल ही में सिद्धारमैया किस दक्षिणी राज्य के 22वें मुख्यमंत्री बने? तो कर्नाटक। किस रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 16 मई को देश भर में एक राष्ट्रीय दिवस मनाया गया? डेंगू। 16 मई 2023 को किस भारतीय राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? सिक्किम। हाल ही में किसे माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर की नई CEO के रूप में नियुक्त किया गया? तो लिंडा याकारिन्यू को। IPL में अब तक सबसे तेज अर्धशतक 13 गेंदों में लगाने वाले तो यशस्वी जायसवाल हैं। फैशन ब्रांड गुकी की पहली इंडियन ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? आलिया भट्ट। हाल ही में किस महिला खिलाड़ी ने अप्रैल 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता? तो नारो मोल चाइवई थाईलैंड में। हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी ने अप्रैल 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता? तो फ़खर जमान पाकिस्तान के हैं।
हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी ने वर्ष 2023 का लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर पुरस्कार? तो लियोनेल मेसी ने जीता। हाल ही में पुलित्जर पुरस्कार 2023 के विजेताओं की घोषणा हुई है। यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया? पत्रकारिता के क्षेत्र में। हाल ही में किस देश से संबंधित महिला खिलाड़ी शबनीम इस्माइल? तो शबनीम इस्माइल जो है दक्षिण अफ्रीका से हैं, जो कि संन्यास लिए हैं। हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 180 देशों में भारत का स्थान 161वां है। हाल ही में किसे अतन कुमार दास के स्थान पर बैंक ऑफ इंडिया का नया एमडी CEO तो रजनीश कर्नाटक को नियुक्त किया गया। प्रति वर्ष 1 मई को किन दो राज्यों का स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो 1 मई को महाराष्ट्र और गुजरात का। चीन के प्रथम विश्व शतरंज चैंपियन खिलाड़ी कौन बने हैं? तो डिंग लीरेन बने हैं। साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया CFI के नए अध्यक्ष पंकज सिंह बने हैं। फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार? तो राजकुमार राव को मिला। BRO यानी कि सीमा सड़क संगठन ने किसे भारत का प्रथम गांव बनाया? तो माना उत्तराखंड का। किस राज्य में भारत की पहली वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया गया? तो केरल। कौन सा राज्य हाल ही में राजस्व शासन नियमन को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य बना? तो महाराष्ट्र। किस देश ने रिकॉर्ड 13वीं बार बैडमिंटन सुदीर्घन कप 2023 का खिताब अपने नाम किया? था चीन। किस प्रेस ने रूस यूक्रेन युद्ध की अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार? तो न्यूयॉर्क टाइम्स को मिला। पुलित्जर पुरस्कार 2023 जीता। जलवायु परिवर्तन पर 1 से 2 मई 2023 को पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो बर्लिन जर्मनी में। भारत के किस स्टार खिलाड़ी ने दोहा डायमंड लीग 2023 का खिताब अपने नाम किया? तो नीरज चोपड़ा। तीर्थ यात्रियों को मुफ्त हवाई सेवा प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य मध्य प्रदेश। BCCI द्वारा हाल ही में किसे इंडियन क्रिकेट टीम का किट स्पॉन्सर घोषित किया? तो एडिडास को। भारत के किस राज्य में हाल ही में सबसे बड़े स्काई वॉक पुल का उद्घाटन किया? तो सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु। किस जगह पर अवस्थित हुसैन सागर झील के किनारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 125 फीट ऊंची जो है प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो हैदराबाद। चर्चा में रहा तुलजा भवानी मंदिर महाराष्ट्र से है संबंधित है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कितने रुपए के नोटों की वापसी का घोषणा किया? तो 2000 रुपये के नोट वापसी करेगा। भारतीय सेना की गुजरात कोर ने हाल ही में किस राज्य में जल राहत नामक संयुक्त बाढ़ राहत अभ्यास आयोजित करेगा? तो असम में। टाटा सन्स के चेयरमैन N चंद्रशेखर को किस देश के सर्वसम्मान शेवल्डियर डी ला लीजन द ऑनर से सम्मानित किया गया? फ्रांस। 8 मई 2023 को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा भारतीय वायुसेना के पहले विरासत केंद्र का शुभारंभ किया? चंडीगढ़। भारतीय नौसेना के एक सबसे पुरानी लैंडिंग पोत को 36 साल की सेवाओं के बाद सेवामुक्त कर दिया गया। तो इस पोत का नाम क्या है? तो INS मगर। किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन रोजगार योजना शुरू किया गया है? तो उत्तराखंड। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कोविड-19 वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल की स्वास्थ्य समाप्त होने की घोषणा कर दी। बताएं कि यह तिथि कौन सी है? 5 मई 2023। हाल ही में राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का सबसे अभिनव राज्य का स्थान दिया गया? कर्नाटक। हाल ही में 17वें कमांडर इन चीफ के रूप में साजू बालकृष्णन ने पद संभाला। हाल ही में अखिल भारतीय नाट्य परिषद का अध्यक्ष किससे नियुक्त किया गया? तो प्रशांत दामले। हाल ही में उड़ने वाले छिपकली की एक नई प्रजाति मिली है मिजोरम में। किस बंदरगाह को हाल ही में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए सर्बानंद सोनोवाल ने सागर श्रेष्ठ सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो कोचीन बंदरगाह को। हाल ही में कौन सा देश इच्छा मृत्यु को वैध घोषित करने वाला दुनिया का 7वां देश बना? तो पुर्तगाल। वाणिज्यिक मंत्रालय के सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा देश हाल ही में भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया है? तो नीदरलैंड। बुफला पर नृत्य हाल ही में भारत के रासमी ग्रैंड मास्टर बने, उनका संबंध तेलंगाना से है। किस देश ने हाल ही में वर्ष 2023 में पोलियो से पहली मौत की पुष्टि हुई? तो अफगानिस्तान। किस राज्य ने हाल ही में 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? तो हरियाणा। हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग के चेयरमैन कौन बने? तो मनोज सोनी। डिजिटल सेवाओं के लिए लॉन्च किया गया हिम डेटा पोर्टल का संबंध हिमाचल प्रदेश से है। हाल ही में किन दो देशों के बीच समुद्र शक्ति हुआ है? भारत और इंडोनेशिया के बीच। किस राज्य सरकार ने गीता कार्मिकुला बीमा योजना शुरू की है? तेलंगाना। सौरमंडल के दूसरे सबसे बड़े ग्रह शनि की 62 नए उपग्रहों की खोज हाल ही में हुई। अब शनि ग्रह के पास कुल कितने उपग्रह हो गए? तो 145 उपग्रह हो गए हैं। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार श्रीलंका पर्यटन क्षेत्र में किस देश के पर्यटकों ने सर्वाधिक उपस्थिति दर्ज कराई? तो भारत।
जम्मू कश्मीर के बाद किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा लिथियम भंडार मिला है? तो राजस्थान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 9 मई 2023 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में कितने लोगों को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया? तो 8। कितने वर्षों के बाद वर्ष 2023 में एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप भारत ने पुरुष युगल में पदक जीता है? तो 58 वर्ष में। भारत ने किस देश में सितवे बंदरगाह? तो सितवे बंदरगाह का संबंध म्यांमार से है। डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य कौन बना है बच्चों के लिए? तो उत्तर प्रदेश। खबरों में रहा प्रोजेक्ट संजय का संबंध भारतीय सेना से है। 6 मई 2023 को भारत और देश के बीच भोलागंज में पहले बॉर्डर हाट का उद्घाटन किया गया, तो भारत और बांग्लादेश के बीच। 15 मई 2023 को परिवार और जनसांख्यिकी परिवर्तन थीम विषय के साथ कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। हाल ही में भारतीय मूल के किस अमेरिकन को महिला संबंधी मुद्दों के लिए अमेरिकी दूत के रूप में नियुक्त किया गया? तो गीता राव गुप्ता। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने हाल ही में किस देश के पूर्व ऑलराउंडर खिलाड़ी ग्रांट ब्रैडबर्न को नया कोच नियुक्त किया गया? तो न्यूजीलैंड। हाल ही में कहाँ मोनलम चेनमू उत्सव आयोजित किया गया? तो लेह में। किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने पानी के नीचे संचार के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए DRDO के साथ साझेदारी की है? तो IIT मद्रास। किस शहर में पुलिस ने हाल में स्टे इन योर लेन अभियान शुरू किया? शारजा। 18 से 20 मई 2023 तक 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में। मलयालम भाषा में स्नातकोत्तर करने वाली पहली मुस्लिम महिला कौन थी जिसका हाल ही में निधन हो गया? तो नबीसा उम्माल। ताशकंद में आयोजित एशिया कप चरण 2 तीरंदाजी विश्व रैंकिंग टूर्नामेंट में भारत 14 पदक जीतकर कौन से स्थान पर रहा? तो पहले। लव इन द 90s नामक फिल्म तागिन समुदाय पर बनी पहली फिल्म है। इसका संबंध किस राज्य से है? तो अरुणाचल प्रदेश से है। भारतीय मूल के किस अमेरिकी को हाल ही में अमेरिका में घरेलू नीति सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया? तो नीरा टंडन। फिच रेटिंग ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत की GDP वृद्धि दर कितना रहने का अनुमान आकलन किया है? तो 6%। किसके द्वारा हाल ही में पोषण भी पढ़ाई भी नामक एक अभियान का शुभारंभ किया गया? तो स्मृति ईरानी द्वारा। 12 से 13 मई 2023 को ढाका बांग्लादेश में महासागर सम्मेलन का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो 6ठा। चलने का अधिकार लागू करने वाला भारत का कौन सा पहला बन गया? तो पंजाब। पर्यटन स्थलों पर स्वच्छता बरकरार रखने के लिए किस राज्य की पुलिस ऑपरेशन मर्यादा नामक एक विशेष अभियान चला रही है? तो उत्तराखंड। हाल ही में चर्चा में रहा फ्यूगो ज्वालामुखी तो ग्वाटेमाला देश में स्थित है। ईरान के जेल में कैद किस महिला पत्रकार को यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया? तो उपयुक्त सभी नीलोफर हमीदी, इलाहे मोहम्मदी, नरगिस मोहम्मदी। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान मोचा या मोखा को किस देश द्वारा नाम दिया गया? तो यमन द्वारा। हाल ही में एंटोनियो कार्वाजल का निधन हो गया हुआ है। किससे संबंधित थे? तो फुटबॉल से। किस कंपनी ने हाल ही में ICC के ग्लोबल स्पॉन्सर के रूप में भारत पे की जगह ली है? तो मास्टर कार्ड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर 11 मई 2023 को कितने करोड़ रुपए की वैज्ञानिक परियोजनाओं का शिलान्यास किया है? तो 5800 करोड़ रुपए का। किस राज्य सरकार ने सी हैरियर संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो आंध्र प्रदेश। भारत रत्न डॉक्टर अम्बेडकर अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो योगी आदित्यनाथ को। 700वें नंबर पे पहुंच गए हैं। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड और वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर अवार्ड दोनों हासिल करने वाले पहले एथलीट कौन बने? थे लियोनेल मेसी जो कि अर्जेंटीना से हैं। हाल ही में जारी सिपरी के रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश वैश्विक सैन्य व्यय में शीर्ष पर है? तो डेफिनेटली अमेरिका होगा। फुटबॉल का प्रतिष्ठित हीरो सुपर कप 2023 किसने जीता? तो उड़ीसा। नाटो द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा साइबर रक्षा अभ्यास से लॉक्ड शील्ड 2023 कहाँ आयोजित हुआ? तो तेलिन एस्टोनिया में। हाल ही में प्रकाश सिंह बादल का निधन हो गया। हुए किस राजनीतिक दल से जुड़े हुए थे? शिरोमणि अकाली दल से। हाल ही में कोप इंडिया 2023 वायु अभ्यास में किन देशों ने भाग लिया? तो भारत और अमेरिका। किस देश ने रतन टाटा को सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया? तो ऑस्ट्रेलिया। भारत के पहले गाँव का किस नाम से जाना जाएगा? तो माना उत्तराखंड। विश्व बैंक के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 38वां। 22 अप्रैल को किस थीम के साथ विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया? तो हमारे ग्रह में निवेश करें। हाल ही में किस देश से संबंधित प्रसिद्ध लेखक तारिक फतेह का 73 वर्ष के में निधन हो गया? तो पाकिस्तान से संबंधित है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को मनाया जाता है। T20 विश्व
क्रिकेट में सबसे तेज 7,000 रन बनाने वाले तो विराट कोहली हैं हो गए। भारत सरकार ने किस युद्धग्रस्त देश में फंसे हुए लगभग 500 भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया है? तो ऑपरेशन कावेरी सूडान के लिए सूडान में फंसे यात्रियों को वापस लाने के लिए किया था। दुनिया के 10 सबसे अमीर शहरों की सूची में कौन सी इस पर हैं? तो न्यूयॉर्क। स्टार स्पोर्ट्स ने किस क्रिकेटर को अपना बिलीव एम्बेसडर बनाया? तो ऋषभ पंत को। हाल ही में जल बजट अपनाने वाला देश का पहला राज्य? तो केरल। एक पंचायत एक खेल मैदान का शुरुआत केरल। IPL 2023 का फाइनल मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में किया गया। कौन सा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जल्द ही अफ्रीकी देश तंजानिया में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा? तो IIT मद्रास। राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संस्थान NTRO के अध्यक्ष कौन बने? तो अरुण सिन्हा। वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी? दीपिका मिश्रा। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में फैक्ट्री संशोधन अधिनियम 2023 पारित किया गया? तमिलनाडु। हुरुंज द्वारा जारी ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 पर शीर्ष पर कौन रहा था? अमेरिका। हाल ही में किस सुंदरी ने फेमिना मिस इंडिया 2023 का ताज जीता? तो नंदिनी गुप्ता। 15 अप्रैल 2023 को किस राज्य ने अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया? तो हिमाचल प्रदेश। IPL में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए? तो कागिसो रबाडा। पूरे भारत में 14 अप्रैल को किस महापुरुष की जयंती मनाई जाती है? तो भीमराव अम्बेडकर की। लता मंगेशकर दीननाथ पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया था? आशा भोसले को। किस पुरुष क्रिकेटर को मार्च 2023 के लिए ICC प्लेयर मंथ ऑफ द ईयर ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला? तो साकिब अल हसन बांग्लादेश से संबंधित है। किस शहर में भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस खोला जाएगा? बेंगलुरु में। हाल ही में किस देश ने अपना पहला ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट तैफा 1 लॉन्च किया? तो केन्या। तैफा 1 सैटेलाइट केन्या से संबंधित। विश्व का पहला एशियाई गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ? तो उत्तर प्रदेश में। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़े और शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप की लॉन्चिंग फेल हो गई। इसे किसने लॉन्च किया था? तो SpaceX। हाल ही में किसे प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया? तो राज सुब्रमण्यम को। साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? तो कृषि मंत्रालय द्वारा। भारतीय सेना ने सैन्य कर्मियों को चीनी भाषा का प्रशिक्षण देने के लिए किस यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है? तो तेजपुर यूनिवर्सिटी असम। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल का नाम बदल कर क्या रखा गया है? तो रैपिड एक्स। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने ऑनलाइन गैम्बलिंग पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पास किया है? तो तमिलनाडु। कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत को कितने पदक अपने नाम किया कर 7वें स्थान पर रहा? तो 14 पदक। 7 अप्रैल को किस थीम के रूप में विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया? तो हेल्थ फॉर ऑल। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। थीम थी हेल्थ फॉर ऑल। अमेरिका ने यूक्रेन के लिए 36वें सुरक्षा पैकेज के तौर पर कितने अमेरिकी डॉलर की घोषणा की है? 325 मिलियन डॉलर। नेशनल क्वांटम मिशन के तहत कितने करोड़ रुपए की मंजूरी किए गए हैं? तो 6,000 करोड़। विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर चुने जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो हरमनप्रीत कौर। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत कितने करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी गई? तो 638 करोड़। किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में युवा पोर्टल लॉन्च किया? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह। एप्पल कंपनी ने भारत में अपना पहला स्टोर किस शहर में लॉन्च किया? तो मुंबई। उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने PM मित्रा पार्क का स्थापना घोषणा की है या उद्घाटन किया है? तो हरदोई और लखनऊ। किस केंद्रीय मंत्री ने संगठन से समृद्धि अभियान की शुरुआत की है? तो गिरिराज सिंह। G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की बैठक किस शहर में की गई? हैदराबाद में। अज्ञात शवों की पहचान के लिए DNA डेटाबेस तैयार करने वाला पहला राज्य? तो हिमाचल प्रदेश। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो सही जवाब हो जाए कर्नाटक। नाटो का 31वां सदस्य देश कौन बना? था फिनलैंड। पुरुषों की T20 क्रिकेट में अंपायरिंग करने वाली प्रथम महिला कौन बनी? किम कॉटन। चुनाव आयोग ने कहाँ से पहली बार वोट फ्रॉम होम की शुरुआत की? कर्नाटक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना दिवस 1 अप्रैल को। हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र विश्व जनसंख्या रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी पहुंच गई? 142.86 करोड़ 86। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की खबरों में रहा इल्सा क्या है? तो इल्सा एक चक्रवाती तूफान है। किस ट्रांसजेंडर को बिहार राज्य चुनाव स्टेट आइकॉन बनाया? तो मोनिका दास को। हाल ही में किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने ऑनलाइन रिटेल सेल्स प्लेटफॉर्म व्हील्स ऑन वेब लॉन्च किया था? टोयोटा।
IPL 2023 में शतक लगाने वाले पहले भारतीय बने वेंकटेश अय्यर। भारत की अध्यक्षता में G20 वर्किंग ग्रुप की 100वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो वाराणसी में। किस देश ने अपने आखिरी 3 परमाणु रिएक्टरों को बंद कर दिया? तो जर्मनी। कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया? तो USA। हाल ही में किस राज्य के कम्बम अंगूर की GI टैग मिला है? तो तमिलनाडु। पहली बार अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का ट्रायल कोलकाता में शहर में किया गया। भारत ने महिला एशिया कुश्ती चैंपियनशिप में कुल कितने पदक जीता है? तो 5। किस कंपनी को हाल ही में मिनी रत्न कैटेगरी 1 का दर्जा दिया गया है? सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को। भारतीय नौसेना ने सिक्योर मेरीटाइम कम्युनिकेशन विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट। ट्रांसजेंडर समुदाय को किस राज्य सरकार ने OBC का दर्जा दिया है? तो मध्य प्रदेश। किस देश ने क्रिप्टो फर्मों को लाइसेंस देने की पहल शुरू की है? तो अल सल्वाडोर। पशु संरक्षण के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने हाल ही में हेल्प कार्यक्रम शुरू किया? तो उत्तराखंड। रिपोर्ट के अनुसार देश में बाघों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई? तो 3167। किस पॉलिटिकल पार्टी को हाल ही में नेशनल पार्टी का दर्जा मिला है? तो आम आदमी पार्टी को। IPL में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय कौन बन गए? तो हर्षल पटेल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में किस प्रदेश में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लॉन्च किया? तो अरुणाचल प्रदेश। IPL में सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले बल्लेबाज? तो डेविड वार्नर। किस भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ को सांख्यिकी में 2023 का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मानित किया? तो C राधाकृष्ण राव। ग्लोबल वॉचडॉग द्वारा जारी फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स 2023 के लिए अनुसार दुनिया के सबसे कम आज़ाद देश का दर्जा किसे मिला है? तो तिब्बत को। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने BHOROX से बोरोक्सा ऐप को लॉन्च किया है? तो महिला सुरक्षा के लिए बोरोक्सा। किस राज्य ने हाल ही में महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती को सार्वजनिक अवकाश के रूप में घोषित किया है? तो राजस्थान। हाल ही में विदेश मंत्री S जयशंकर ने किस देश में अपनी यात्रा के दौरान तुलसी घाट बहाली परियोजना शुभारंभ किया? तो युगांडा। किस भारतीय को हाल ही में टाइम 100 पोल का विजेता चुना गया? तो शाहरुख खान को। फीफा विश्व कप रैंकिंग 2023 में शीर्ष पर अर्जेंटीना। वाराणसी के किस उत्पाद को GI टैग दिया गया है? तो बनारसी पान और बनारसी लंगड़ा आम को। भारत के किस स्पेस स्टार्टअप ने 3D प्रिंटर का एजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है? तो स्काईरूट एरोस्कोप। हाल ही में डोप टेस्ट में फेल होने के कारण किस महिला वेटलिफ्टर पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया है? तो संजीता चानू पर। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो कर्नाटक। किसे ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड के रूप में तो मान्यता दी गई है? तो मुंबई। H3N8 वर्ल्ड फ्लू से दुनिया की पहली मौत किस देश में दर्ज की गई है? तो चीन में। किस बैंक ने हाल ही में स्टार्टअप्स के लिए अपनी पहली ब्रांच खोली है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। वर्ल्ड बैंक ने वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत के विकास दर को 6.6% से घटाकर कितना किया है? 6.3% कर दिया। नासा ने अपने चंद्र मिशन आर्टेमिस 2 के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों के नाम की घोषणा की है? तो 4। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूल चलो अभियान 2023 शुरू किया? तो उत्तर प्रदेश। किस कंपनी ने हाल ही में कराईकल पोर्ट का अधिग्रहण किया? तो अदानी ग्रुप ने किया। नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के पहले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अमित क्षेत्रीय। कौन सा राज्य 100% विद्युतीकरण रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य बन गया? तो हरियाणा। प्रोजेक्ट आकाश तीर के तहत रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ एक समझौता किया है? तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि बेल के साथ। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत कब तक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर निर्माता बन जाएगा? तो 2026 तक। पहले इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव का आयोजन किस शहर में किया गया? तो नई दिल्ली में। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में क्षेत्रीय स्तर पर खोज और बचाव अभ्यास का संचालन किसने किया? तो इंडियन कोस्ट गार्ड। INS चिल्का से अग्निवीरों के पहले बैच की पासिंग आउट परेड में मुख्य अतिथि कौन थे? तो एडमिरल R हरि कुमार। विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब पुल की ऊंचाई कितनी है? तो 359 मीटर। 26 मार्च 2023 को इसरो द्वारा लॉन्च किए गए वन वेब इंडिया मिशन 2 के लिए इस्तेमाल किए गए लॉन्च वाहन का नाम क्या है? तो LVM-3M3। एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन जम्मू कश्मीर का नाम क्या है? तो इंदिरा गांधी मेमोरियल। किस हाई कोर्ट ने
हत्या के केस में जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चैट जीपीटी का उपयोग किया तो पंजाब एवं हरियाणा। हाल ही में किसे केरल में सर्वोच्च नागरिक सम्मान केरल ज्योति से सम्मानित किया गया तो एमटी वासुदेवन नायर को। संगीत अकादमी द्वारा संगीत कला निधि पुरस्कार 2023 से किसे नामित किया है, बॉम्बे जयश्री को। हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 4% बढ़ाकर 42% कर दिया है। हाल ही में अर्जेंटीना के लुइस कैफरेली को नोबेल पुरस्कार 2023 मिला। यह पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। कौन सा राज्य हाल ही में स्वास्थ्य का अधिकार बिल राइट टू हेल्थ बिल पारित करने वाला भारत का पहला राज्य बना है तो राजस्थान। किस देश के टीम पेन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया है तो ऑस्ट्रेलिया। किस भाषा की प्रसिद्ध लेखिका शिव शंकरी को उनकी 2019 की आत्मकथा सूर्यवंशम के लिए वर्ष 2022 का सरस्वती सम्मान मिला है तो तमिल भाषा के लिए। तो ये रहा टोटल कंप्लीट एमसीक्यू। अगर आप आंसर की देखना चाहते हैं तो आप देख लें, लेकिन मैंने साथ साथ में आंसर भी बताता गया। अगर आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लेते हैं तो आई होप कि आपको किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में, क्योंकि पहले मैंने वो ऑनलाइनर फिनिश किया, उसके बाद एमसीक्यू फिनिश किया, और इससे पहले जो मैं फिनिश किया था वो एसपीडी का बुक का जो स्टार्टिंग पोर्शन होता है वो फिनिश किया। इस तरह से अगर आप, मुझे पूरा विश्वास है कि आप वीडियो को अंत तक देखे होंगे और मेरे हिसाब से आपको किसी कहीं भी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो अब आ जाता है 20 क्वेश्चंस पूछने की बारी। जैसा कि मैं बोला था कि मैं 20 क्वेश्चंस पूछूंगा, तो चलिए स्टार्ट हो जाइए और आप बारी बारी से ज़रूर आप आंसर ज़रूर देने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला होगा कि किस भाषा के लेखक पेरुमल मुरुगन ने वर्ष 2023 का जेसीबी अवार्ड जीता। दूसरा क्वेश्चन हो जाएंगे किस टीम ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता। तीसरा नंबर के हो जाएंगे आपको बाल विज्ञान महोत्सव का उद्घाटन किसने किया। चौथे नंबर का क्यूज हो जाएगा 15 नवंबर 2023 को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया। 5वें नंबर में हो जाएगा भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया। 6ठे नंबर का क्यूज हो जाएगा आपका भारत ने कम दूरी की किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया, तो ये 6ठे नंबर का हो गया। 7वें नंबर में हो जाएगा लॉन टेनिस में किस खिलाड़ी ने पेरिस मास्टर्स का खिताब अपने नाम किया है, तो सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। 8वें नंबर का हो जाएगा कोलकाता नाइट राइडर्स ने किसे अपना नया मेंटर नियुक्त किया है, 8वें नंबर के हो गए। 9वें नंबर में हो जाएंगे 37वें राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया, तो ये 9 नंबर के हो गए। 10वां नंबर में क्यों जो है उड़ीसा विधानसभा की पहली महिला स्पीकर का नाम बताना है, तो ये 10 नंबर हो गए। 11वें नंबर में आपको बताना है ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया। ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का आयोजन, तो ये 11वें नंबर के हो गया। 12वें नंबर में देख लेते हैं। 12वें नंबर में है 16वें कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया, तो ये 12वें नंबर के हो गए। अब देख लेते हैं 13वें नंबर के बोरलॉग फील्ड अवार्ड 2023 के लिए किसे चुना गया, तो ये हो गया आपके 13 नंबर। 14 नंबर में आपको बताना है नोबेल पुरस्कार जो कुल जितने भी क्षेत्र में दिए जाते हैं उनका आपको कमेंट बॉक्स में कंप्लीट लिस्ट के रूप में आप कमेंट जरूर करें। वैसे आपको शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया इसका आप दे सकते हैं जवाब, तो ये 13 नंबर का हो गया। 14 नंबर में आपको बताना है कि ब्रिक्स समूह के नए सदस्य देशों के रूप में कितने देशों को चुना गया है, तो 14 नंबर का हो गया। 15वां नंबर में आपको बताना है कि हाल ही में खबरों में रहा पीएम ऊषा अभियान का संबंध किससे है, तो 15 नंबर के क्यूज समाप्त हो गए। अब 16वें नंबर के क्यूज में देख लेते हैं कि सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा भेजे जाने वाले भारतीय मिशन का नाम क्या है, तो ये 16वें नंबर के हो गए। 17वें नंबर के क्यूज में आपको बताना है कि हाल ही में किस देश ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया है, आपको सही जवाब कमेंट बॉक्स में लिखें। 17वें नंबर का ये क्यूज था। 18वें नंबर में आपको बताना है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा है,
तो ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। अब 18वां नंबर हो गया। 19वां नंबर में आपको बताना है कि हाल ही में किस देश से संबंधित लेखक जॉर्जी गोस्पोडिनोव ने इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2023 जीता। तो 19 नंबर के हो गए। और अब लास्ट जो है 20वें नंबर पे आपको बताना है कि कहाँ हाल ही में उड़ने वाली छिपकली की एक नई प्रजाति मिली है। तो ये आपके 20वें नंबर के हो गए। तो टोटल 20 की है, आपको सही से जवाब देना है। ये वीडियो से ही पूछा गया है, कहीं कुछ अलग से नहीं पूछे। ये सभी के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आगामी किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। अब इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आई होप कि आप वीडियो को अंत तक देखे होंगे तो आपको ज़रूर ही बेनिफिट मिलेगा। और तब तक के लिए आप अपना खूब ख्याल रखें, आप अपने परिवार का ख्याल रखें, आप अपना गोल पे फोकस रहें और आप अपना व्यक्तित्व इस तरह से डेवलप करें कि जिससे आपको समाज का कल्याण हो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। आप अपना खूब ख्याल रखें।